पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम जसोई सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ओम शांति। बात चल रही है जीवन में व्यक्ति गिरता है तो कैसे उठता है। पिछले दिन मैंने कहा था कि गलतियां होना बड़ी बात नहीं, लेकिन गलतियों को दोहराना बहुत बुरी बात है। ओ हम पिछली बातों से कुछ सीख लेने का प्रयास करें। अगर गलतियों से व्यक्ति सीख लेंगे तो गलतियों को सुधारा जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ाने का अभ्यास भी किया जा सकता है। और गलतियों से सीख नहीं लोगे तो जीवन से व्यक्ति हार भी सकता है और जीवन को एक दिन समाप्त भी कर देता है। इसलिए गलती करना नहीं और गलतियों को दोहराना नहीं। अगर गलतियां हो भी जाएं तो उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि तुम्हारे दरवाजे पर एक भिखारी आता है। भिखारी तुमसे भीख मांगने के लिए नहीं आता है, भीख के रूप में सीख देने के लिए आता है। वह आपको अपनी परिस्थितियों से अवगत करा रहा है कि मैंने कभी किसी को दान पुण्य का काम नहीं किया, भिक्षा में मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, और इतना ही नहीं, आए हुए भिखारी को मैंने उपेक्षित करके उसे भगा दिया। एक बार एक हवेली के सामने एक भीख मांगने के लिए भिखारी गया और हवेली के सामने जाकर के आवाज दे रहा है कि मां मुझे कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। मां मुझे कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। आवाज लगा रहा है पर अंदर से कुछ उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। कई बार आवाज लगाने पर अंदर से शैतानी आती है और कहती है चल चल यहां पर कुछ नहीं है। वो दीनहीन अवस्था में याचक बनकर के याचना कर रहा है कि मां सच में मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ तो मुझे दे दो। शैतानी कहती है चल चल, कहा ना कि यहां पर कुछ नहीं है, चलो आगे। महानुभाव, जिस व्यक्ति के इस तरह के भाव होते हैं
उनके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वास्तव में कुछ नहीं होता है। वो भिखारी तुमसे भिक्षा लेने के लिए नहीं आया था, वो भिखारी तुम्हारे घर पर तुम्हें एक सीख देने के लिए आया था कि मैंने किसी पर्याय में, किसी भाव में गलती की थी नहीं देने की। आज मैं दर दर का ठोकर खा रहा हूं और दर दर का भिखारी बना हूं, घर घर का भिखारी बना हूं। खिंचाव हो रहा है, आप क्या करो, है ना? सहज करो आवाज, आवाज सही है पर खिंचाव नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा था? वो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आता है कि तुम्हें शिक्षा मिले। संसार में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य होती रहती है और गलतियां होती रहती है, लेकिन व्यक्ति गलतियों को गलती मानेगा तो उससे उसे शिक्षा भी मिल सकती है। और गलतियों को यदि व्यक्ति नजरअंदाज कर दे तो कुछ भी सीख मिलने वाली नहीं है, शिक्षा मिलने वाली भी नहीं है। संत कहते हैं गलती करना नहीं और गलती दोहराना भी नहीं। अगर गलतियां तुम्हारे जीवन में हो भी जाएं तो उनसे सीख लेना चाहिए कि अब मैं अपने जीवन में इस बात को दोबारा नहीं करूंगा। एक विद्यार्थी होता है, बोलो होता है ना, पढ़ने वाला, माना कि वो फेल हो गया फर्स्ट बार में, पास नहीं हुआ, तो उस फेल होने से उसे बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि मैंने सारी जिंदगी, काश यदि मैंने मेहनत की होती, पढ़ाई की होती, तो आज मुझे फेल होने का दिन नहीं देखना पड़ता। आज हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे, वो सब पास हो गए, मैं फेल हो गया। उसे बड़ी फीलिंग होती है कि मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की। उस फेल होने की गलती से वो अपने जीवन में सीख लेता है और अगली बार सेकंड टाइम में उससे डबल अंक लेकर के आता है। यही सच्चे विद्यार्थी की समझ कहलाती है। संत कहते हैं जीवन को सुधरने के लिए वक्त तुम्हें मिलता है। क्या मिलता है? वक्त सभी को मिलता है, समय सभी को मिलता है, टाइम सभी को मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए। हमने 4 गति 84 लाख योनियों में समय को बर्बाद किया है। बेशकीमती तुम्हें टाइम मिला था, एक तुम्हारे जीवन में अच्छा बनने के लिए अवसर मिला था। हमने उस अवसर को पाकर के क्या किया? विचार किया इस बात पर? कितने लोग हैं जो जैन दर्शन को फॉलो करते हैं? कितने लोग हैं जैन दर्शन की बातों को अपने जीवन में अक्षरशः पालन कर पाते हैं? कितने लोग हैं भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ कर पाते हैं? बातें हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन एक संत कहते हैं बातों से तुम्हारा जीवन नहीं कटेगा, रास्ता नहीं कटेगा। रास्ता तय तभी होगा जब तुम चलोगे उस मार्ग पर, उस पथ पर। जीवन को तभी तुम सुपथ पथ दे पाओगे, वरना जीवन पाया और सारी जिंदगी हम यूं ही निकाल देते हैं बातें बातें करने में। तो वक्त सभी को मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए। आप लोगों के लिए भी एक अवसर मिला है मनुष्य पर्याय में कुछ परिवर्तन जीवन में लाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात आगे कही है। क्या कह रहे हैं?
लेकिन जिंदगी द्वारा नहीं मिलेगी, जिंदगी द्वारा नहीं मिलती है, वक्त को बदलने के लिए। आपको समय मिला, आज का दिन मिला, और लोगों को ध्यान में दो जो आज सुबह सूरज की किरण नहीं देख पाए, सोते सोते ही लाखों लोग चले गए। आप कितने बच्चे जन्म लेते हैं 1 मिनट में, और कितने बच्चे 1 मिनट में मरते हैं, इसका आप परसेंटेज निकालें। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में 5 से 6 बच्चे 1 सेकंड में जन्म ले रहे हैं, और 4 से 5 बच्चे या कोई भी व्यक्ति मर भी रहा है। सेकंड की बात कर रहा हूं। वक्त सभी को मिला था जन्म लेने का, लेकिन वक्त को बदलने के लिए द्वारा जिंदगी नहीं मिलेगी। जिंदगी एक ही बार हमें मिलती है और मिलेगी एक ही बार मिली है। अब तय तुम्हें करना है कि जीवन को कैसे बदलना है। संत कहते हैं जीवन का वर्गीकरण करो, जीवन का मूल्यांकन करो कि कितनी दुर्लभता से हमने मनुष्य पर्याय को पाया है। इस मनुष्य पर्याय की कीमत कौन समझ पाता है? वही समझ पाता है जो नरक निगोद की यात्रा को करके आज मानव जीवन को प्राप्त किया है। उसे अनुभव हो जाए, उसे जाति स्मरण हो जाए कि हमने कितनी बार नरक की यातनाओं को सहन किया, कितनी बार त्रियंच पर्याय के दुखों को सहन किया, कितने बार मनुष्य बनने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। तभी वह जाकर के अपने जीवन का वर्गीकरण कर पाएगा। संत कहते हैं कि तुम सोचो कि हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। विचार करो, सोचो, समझो कि एक बार मेरे जीवन में किसी गलत संगति के कारण या किसी प्रमाद के कारण गलती हो जाती है, व्यक्ति गिर जाता है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में व्यक्ति के द्वारा अज्ञानता बस कोई गलती हो जाती है और गिर भी जाता है। यदि समझदार व्यक्ति होता है तो उस गिरावट से अपने जीवन में सीख लेता है और संकल्प करता है कि जीवन में इस तरह की मेरे द्वारा अब कोई गलती नहीं होगी। आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हो। कितनी बार जीवन में गलतियां हुई। माताएं बहनें अपने जीवन में एबॉर्शन करा लेते हैं, गर्भपात जैसी कृत्य घृणा काम करा लेते हैं। बड़े पुण्य से बालक या बालिका तुम्हारी कोख में आया जीवन, मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, और आप अपनी थोड़ी सी स्वार्थ लिप्सा के कारण उसको गर्भपात जैसी घिनौनी कृत्य करा देते हैं। गलती नहीं है? बोलो। जब उन्हें बोध होता है, गुरु मुख से सुनते हैं, तो जाकर के चरणों में रोते हैं कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित दो। तब कहीं जाकर के जीवन में कुछ अच्छा होता है। एक बार यदि जीवन में गलती हो जाए तो उसे दोबारा दोहराने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए।
तो वक्त सभी को मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, जिंदगी में ठहराव लाने के लिए, जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन जिंदगी द्वारा व्यक्ति को नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए, समय को चेंज करने के लिए। अवसर एक बार हाथ से निकल जाता है तो दोबारा आता नहीं है। दौड़ने वाले से पूछो कि एक सेकंड यदि पीछे रह जाता है तो दोबारा उसके जीवन में अवसर आता है क्या? आप फ्लाइट से विदेश की यात्रा करने के लिए जा रहे, यदि आप तय समय में आप वहां नहीं पहुंचते हो तो आपके 25-50 हजार की टिकट पानी में चली जाती है। तब पछतावा होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, नुकसान हो गया। कभी अपने जीवन के बारे में सोचा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं कि मानव जीवन पाने के बाद किस दिशा में हमें पुरुषार्थ करना था और हमारी दशा अभी क्या बनी हुई है। रोज अभिषेक करने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा, रोज भगवान की पूजन करने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। महाराज श्री अभी तक तो हमने यही सुना है गुरुमुख से कि पूजन करो, दान करो, पूजा करो, दान करो। बेशक तुमने सही सुना, कोई डाउट नहीं, पर ये भी तो देखो कि तुम्हें कैसे करना है। अभिषेक भी करो तो भक्ति भाव से लवलीन होकर के करो, पूजा भी भगवान की करो तो सबको समर्पित होकर के करो। मन में किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आना चाहिए अभिषेक करते समय और पूजन पाठ करते समय। आप लोग अभिषेक भी करते, मैं रोज देखता हूं, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। भगवान में भी भेदभाव करते हो, क्या पुण्य मिलेगा इससे? क्यों काला जी, आप तो नहीं करते हो, आप तो खड़े रहते हो शांत, कर भी देते हो तो पता नहीं मेरे को। मैं देखता हूं कि थोड़ा सा इस प्रतिमा पर अभिषेक किया, थोड़ा सा इस पर किया। इस अभिषेक करने से तुम्हारे जीवन में अभी तक क्या बदलाव ठहराव आया है? देखो, सोचो, विचार करो, समझो। यदि तुम सच्चे धर्मात्मा होते तो एक प्रतिमा पर दत्त चित्त होकर के अभिषेक करते और मालूम भी नहीं पड़ता कि बाजू में कौन आया कौन चला गया। मंत्रों के साथ यदि तुम मन लगा करके मंत्र के साथ यदि अभिषेक कोई भी शुभ क्रिया करते हो, निश्चित तुम्हें वांछित फल मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।